हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर का बेसिक ब्रीच है और इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ सब देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो कंप्यूटर का अर्थ है वो क्या है। तो दोस्तों कंप्यूटर का अर्थ है गणना करना, यानी कंप्यूटर वर्ड लैटिन भाषा के कंप्यूट्स वर्ड से बना है जिसका अर्थ होता है कैलकुलेट अर्थात गणना करना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है। तो लैटिन भाषा में इसको कंप्यूट कहते हैं और कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। उसके बाद दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है। उसके बाद दोस्तों ये कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये स्पीकर होते हैं, ये सीपीयू होता है बड़ा वाला, ये मेन, और ये मॉनिटर होता है, मॉनिटर में स्क्रीन होती है, ठीक है। उसके बाद ये स्पीकर वगैरह होते हैं। उसके बाद ये माइक्रोफोन है, उसके बाद ये माउस है और ये कीबोर्ड है। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे जिससे क्या निम्नलिखित क्षमताएं होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर की क्या क्या होती है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या होती है दोस्तों, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी चीज़ हम इनपुट करते हैं, ठीक है, इनपुट के बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद कोई वो चीज़ आउटपुट देता है, उसके बाद वो स्टोरेज में चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद इसमें मतलब चार मेन चीज़ होती है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब ये क्या होता है उसके आगे देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की एक तो हाई स्पीड में काम करता है, प्लस एक्यूरेसी यानी शुद्धता होती है, गलती नहीं करता है, और ऑटोमेशन होता है, ठीक है। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है, मतलब कोई भी चीज़ की भंडारण क्षमता रखता है, ठीक है। वर्सटाइल होता है ये, मतलब अलग अलग चीज़ें कर सकता है, ठीक है। और रिलायबिलिटी होती है, इसमें लॉजिकल कैलकुलेशन करता है ये, और उसके बाद डेलीगेंस होती है इसमें, ठीक है। तो हाई स्पीड मतलब ये इसकी थ्योरी है, शुद्धता है, वर्सेटाइल यानी उपयोगिता में किस किस चीज़ में काम आता है डेली, और डेलीगेंट मतलब कार्य करने की क्षमता है, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी यानी भंडारण क्षमता। उसके बाद ऑटोमेशन यानी स्वचालित होता है ये। और उसके बाद रोज ये तार्किक गणना कर सकता है, इसकी विश्वसनीयता होती है। इसमें कमियां क्या है, तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर की कमियां हैं। तो इसमें एक तो लैक ऑफ आईक्यू यानी सोचने समझने की क्षमता नहीं है इसमें, फीलिंग लेस है, ये कोई भावनाएं महसूस नहीं कर सकता, और डू नॉट लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, ये अपनी पिछली मतलब पास्ट से नहीं सीखता है, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड मेमोरी, और इसमें मेमोरी होती है ना वो लिमिटेड होती है, जैसे कि मतलब रैम रोम होती है वो इसकी लिमिटेड फिक्स मेमोरी होती है। उसके बाद गिग यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। इसकी कमियां हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक है अपना उसके बाद यही है सारी चीज़ें, इसको मतलब दिखा रखा है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों अपना ये कंप्यूटर की जनरेशन, इन कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कौन कौन सी है, ठीक है। तो दोस्तों जो फर्स्ट जो कंप्यूटर बना था 1942 में बना था। तो 1942 से जो 1956 तक का जो टाइम था वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कहलाते थे। फिर 1956 से 65 के बीच में जो कंप्यूटर बने वो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर कहलाते थे। उसके बाद 1965 से 1975 के बीच में थर्ड जनरेशन, और 1975 से 1989 के बीच में जो कंप्यूटर बने वो फोर्थ जनरेशन के थे। और 89 यानी 1990 से जो अब तक जो कंप्यूटर हैं वो सारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं। तो एक एक करके इसको देखते हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पुट अप होता है, मतलब ये क्वेश्चन पूछ लेता है भाई मतलब फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका उनके समय कहाँ से कहाँ तक था। तो अपने को ध्यान रखना है कि उनका समय 1942 से 1956 के बीच में था। और ऐसे ऐसे करके ये पांचों इंपॉर्टेंट इनमें से एक क्वेश्चन छपता है, ठीक है। तो उसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसको प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर भी कहा जाता है, उनका कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो कंप्यूटर में प्रथम पीढ़ी में मुख्य रूप से प्रोसेसिंग का कार्य करने के लिए वैक्यूम, इसमें क्या था दोस्तों, मतलब वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो मतलब मेन ध्यान रखना कि कंप्यूटर में प्रथम पीढ़ी के जितने भी थे उसमें क्या है वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब का, मतलब ये जो वैक्यूम ट्यूब होती है ना उसका इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद उसके बाद दोस्तों उसमें अलग ये चीज़ ये थी कि मतलब डेटा संग्रहण के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग करते थे। एक तो ध्यान रखना वैक्यूम फर्स्ट कंप्यूटर में प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, और उसके बाद में कंप्यूटर में डेटा संग्रहण के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग करते थे। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को रखने के लिए ज़्यादा स्थान की आवश्यकता थी क्योंकि ये भारी भरकम होते हैं। उसका ये इसके दोनों क्या एग्जाम्पल भी हैं, ठीक है। ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं, आप ध्यान रख सकते हो मतलब, ठीक है। और उसके बाद क्या है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया था। तो ये बहुत उसमें इंपॉर्टेंट है कि सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज़ का उपयोग किया था। तो अपन जान सकते थे कि इसमें क्या है ट्रांजिस्टर का उपयोग किया था। ये मैं यहाँ से ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन क्या है आते हैं, मतलब, ठीक है। मतलब तो फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड में क्या ट्रांजिस्टर था, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है
इसका एग्जांपल है हनीवेल 400 या IBM 7030, ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर है, ठीक है। और ये इनका टाइम पीरियड था 1956 से 1965 के बीच में। और उसके बाद अगला है जो थर्ड जनरेशन, यानी थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड था 1965 से 75 के बीच में। और इसमें दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का प्रयोग किया जाता था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किस चीज़ का प्रयोग होता था, तो इसमें IC का प्रयोग होता था, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। और ये कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से कम बिजली का प्रयोग करते थे, इनसे फर्स्ट थे। और उसके जैसे इनके एग्जाम्पल थे IBM 360 और IBM 370 और CDC 6600, ठीक है, 6600। तो ये थर्ड जनरेशन में मेन ध्यान रखना कि इन चीज़ों में इंटीग्रेटेड यानी IC का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था। तो उसके बाद अगला है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे। 1975 से 1990 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे। और इनमें IC की जगह VLSI का प्रयोग किया जाता था। तो VLSI क्या है, तो दोस्तों वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी तो क्वेश्चन यही पूछते हैं कि इसमें फोर्थ जनरेशन में किस चीज़ का प्रयोग किया गया, तो VLSI। और इसमें मतलब ये क्या इसमें नई स्तरीय भाषा को प्रयोग किया गया था, तो जैसे C++ आदि का भाषा को विकास हुआ था, ठीक है। और फिर आती है फोर्थ जनरेशन, जो भी लेटेस्ट में कंप्यूटर चल रहे हैं वो भी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये 1990 से स्टार्ट हो गए थे। और इसमें मतलब VLSI की जगह ULSI का प्रयोग किया जाता है। अब ULSI क्या है, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, तो इसका प्रयोग किया गया। और इसके जो भी चल रहे हैं IBM नोटबुक, i3, i7, i9, पेंटियम PC, परम 10,000 जो भी है। अब परम 10,000 ये भी क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो परम सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार कौन से हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो उसमें हो गया आकार के आधार पर अनुप्रयोग किया गया, तो उद्देश्य, वैसे 3 प्रकार के होते हैं लेकिन इनको क्या अलग अलग मतलब इसमें बांट रखा है। तो आकार के आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर होता है, तो उसके आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये 3 कंप्यूटर होते हैं आकार के आधार पर, ठीक है। और इसमें एक चौथा और कंप्यूटर होता है, मतलब सॉरी 4 होते हैं, और चौथा होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है जैसे परम, कैरी आदि है, ठीक है ना। तो उसके बाद अगला है मतलब अनुप्रयोग के आधार पर। तो दोस्तों उपयोग के आकार के आधार पर कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं, जैसे फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड है मिनी कंप्यूटर, थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर और फोर्थ है सुपर कंप्यूटर। और उसके बाद अनुप्रयोग के आधार पर, तो अनुप्रयोग के आधार पर दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर होता है, ठीक है। उसके बाद एनालॉग, ये क्या एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कोई भी चीज़ मेडिकल वगैरह में जैसे मापने के नहीं होते ना यंत्र वगैरह होते हैं, बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, इन भौतिक जैसे मतलब तापमापी, ये सब सारे क्या है, एनालॉग कंप्यूटर के रूप है। उसके बाद आता है डिजिटल कंप्यूटर, जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है वो होता है डिजिटल कंप्यूटर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये बाइनरी डिजिट में मापता है, कोई भी 0 से 1 पर आधारित कंप्यूटर डिजिट कंप्यूटर होते हैं। उसके बाद होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड मतलब ये उसका एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्सचर होता है, मिश्रित रूप में कार्य करता है, ठीक है, तो उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। और तो दोस्तों ध्यान रखना, आकार के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम। और फिर होता है ये अनुप्रयोग के आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर होता है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद उद्देश्य के आधार पर दोस्तों सामान्य कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। और फिर विशिष्ट उद्देश्य सामान्य मतलब जो नॉर्मल जो ऑफिस वगैरह के काम के लिए छोटे मोटे उपयोग में आता है वो सामान्य कंप्यूटर कहलाते हैं। उसके बाद जो विशिष्ट कार्य मतलब इनका मतलब बड़े चीज़ों में जैसे कि अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष विज्ञान है, मौसम विज्ञान है, उपग्रह संचालन है, यातायात नियंत्रण है, इनमें जो उपयोग होते हैं वो होते हैं विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, ठीक है। तो उसके बाद अगला है, ये इसके कंप्यूटर के महत्वपूर्ण तथ्य है, इतना कोई काम का नहीं है। और उसके बाद अगली चीज़ है दोस्तों इनपुट डिवाइस। अब दोस्तों इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, इसका सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, तो इनपुट डिवाइस ये आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। एक तो जो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मतलब कोई भी चीज़ अपन कंप्यूटर में इनपुट करते हैं ना, जैसे कीबोर्ड से कोई भी चीज़ इनपुट की, डेटा इनपुट किया तो, ठीक है। और जैसे माउस से कोई भी चीज़ पे क्लिक किया तो अपन जिसको एंटर कंप्यूटर में कोई भी चीज़ एंटर करते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाती है।
तो अभी जो इनपुट डिवाइस है कौन कौन सी होती है, कीबोर्ड होता है, माउस होती है, ट्रैक बॉल होता है, जॉयस्टिक होती है, स्कैनर होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ओएमआर होता है, ठीक है, बार कोड रीडर होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ओसीआर होता है, ठीक है, और एमआईसीआर होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। उसके बाद डिजिटाइजर होता है, ठीक है, बाद कार्ड रीडर होता है, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है, वेब कैमरा होता है, लाइट पेन होता है, और बायोमेट्रिक डिवाइस होती है, और क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है, ठीक है। और ये सारी इनकी चीज़ें हैं, तो ध्यान रखना। और ये सारी चीज़ें आपको रट लेनी है। इनपुट डिवाइस को निम्न, जैसे क्वेश्चन आता है जैसे निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट में इसमें कोई भी एक अलग डाटा डाल देगा, बाकी तीन ऐसे डाल देगा। तो ध्यान रखना, मतलब इन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ आपको रट लेनी है, ठीक है। और तो ये जिसकी कंप्यूटर हैं तो इसके प्रकार हैं। तो कंप्यूटर में ये चीज़ें हैं, देखो तो जो कीबोर्ड होता है उसमें अल्फ़ाबेट कीज, इन ए से जो जेड तक की कीज़ होती है वो अल्फ़ाबेट कीज़ कहलाती है। फिर न्यूमेरिकल जो जो संख्या में होते हैं ना, जो कीज़ होती है वो होती है न्यूमेरिकल कीज़। उसके बाद फंक्शन की, यानी F1 से F12 तक की कीज़ फंक्शन कीज़ कहलाती है। उसके बाद जो ऐसे तीर वीर के निशान होते हैं ना, उनको एरो कीज़ बोलते हैं। उसके बाद सिंबल कीज़ होती है, फिर कंट्रोल कीज़ होती है, स्पेशल कीज़ होती है, और फिर होती है टोंगल कीज़। जो न्यूमेरिकल लॉक, कैप्स लॉक, की लॉक, स्क्रोल लॉक होते हैं वो टोंगल कीज़ कहलाते हैं। फिर मॉडिफिकेशन कीज़ होती है, जैसे कि अलर्ट कीज़, शिफ्ट कीज़, कंट्रोल कीज़, ठीक है। अब अब फंक्शन की को जैसे कि फंक्शन की होती है, F1 से F12 तक की जो सारी की होती है वो फंक्शन की होती है। नहीं, F1 हेल्प कोई भी चीज़ अगर हमने हेल्प चाहिए कंप्यूटर में तो F1 दबाते हैं, ठीक है। और कोई भी फाइल का नाम अपने को चेंज करना होता है, रीनेम के लिए F2 दबाते हैं, ठीक है। और उसके बाद सर्च के लिए F3, और F4 क्लोज के लिए, कोई भी चीज़ क्लोज करनी है तो अपने को अलर्ट प्लस F4 दबा दो, क्लोज हो जाएगी। उसके बाद कोई भी चीज़ को अपने को कोई भी टैब को रिफ्रेश मारना है तो F5 दबाना है, ठीक है। और F6 को एड्रेस बार इन वेब ब्राउज़र के लिए, और स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए मतलब F7, ठीक है। और सेव मोड स्टार्ट के लिए F8 दबाना है, और रिफ्रेश एंड डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, सेंड एंड रिसीव मोल इन MS आउटलुक के लिए F9, ठीक है। इसके बाद विंडोज एक्सप्लोरर में फुल स्क्रीन, मतलब अपनी जो स्क्रीन होती है ना उसको फुल स्क्रीन में देखने के लिए F11 का इस्तेमाल करते हैं। और F12 मतलब सेव एज के लिए, कोई भी चीज़ को अपने सेव करनी है तो F12 दबा दो, ठीक है। तो ये दोस्तों होती है अपनी फंक्शन कीज़। F से F12 तो क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर में फंक्शन कीज़ की संख्या कितनी है, तो 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो अपने को क्या लिखना है, कंप्यूटर में फंक्शन कीज़ 12 होती है। उसके बाद माउस होता है दोस्तों, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो जैसे कि ये होता है क्या होता है, मैकेनिकल माउस होता है, ये माउस ऑप्टिकल माउस होता है। उसके बाद वायरलेस माउस होता है, अलग अलग इनके प्रकार है दोस्तों, ठीक है। एक ट्रैक बॉल होती है, ये सब इनपुट डिवाइस हैं। जॉयस्टिक होता है, और उसके बाद स्कैनर होता है, ठीक है। और उसके बाद ये होता है हैंड स्कैनर, डेस्कटॉप, ये जो भी स्कैन होते हैं ना वो स्कैन करने की चीज़ें आती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इस प्रकार से हैं। इसके बाद जैसे कि ये होगा ड्रम स्कैनर हो गया, ऑप्टिकल मार्क OMR हो गया, बारकोड रीडर हो गया, उसके बाद ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन OCR हो गया, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन MICR हो गया। ये सारी इनपुट की चीज़ें हैं जो किसी न किसी चीज़ का डेटा का इनपुट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डिजिटाइजर हो गया, डिजिटाइजर मतलब कोई भी चीज़ अपन लिखते हैं ना तो वो बोर्ड के रूप में काम आ जाता है, ठीक है। कार्ड रीडर हो गया, उसके बाद वॉइस रिकग्निशन सिस्टम हो गया, और उसके बाद ये वेब कैमरा में भी अपनी इमेज वगैरह लेता है, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद लाइट पेन हो गया, मतलब जो कंप्यूटर पे लिखते हैं या ना स्क्रीन पे लिखते हैं वो। उसके बाद बायोमेट्रिक, मतलब बायोमेट्रिक से जो भी डेटा होता है ना, तो अपन डेटा कंप्यूटर में प्रविष्ट करते हैं, तो वो ये भी मतलब है ना उसका एक रूप हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। और उसके बाद स्कैनर हो गया, ये भी इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों अगला वीडियो होगा उसमें जब अपन आउटपुट से शुरू करेंगे। तो यहाँ तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है।